क्या ओवरऑल ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जी जो पेश हुई, सुप्रीम कोर्ट इससे ओवरऑल मुतमईन है? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्होंने कहा कि जी ये क्या बकवास है, ये है, वो है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बल्कि अप्रिशिएट किया इस मेहनत को जो भी की गई है, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी जो इकदाम उठाए गए, जो उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया इस इंक्वायरी को, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को और इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया है। मगर इस रिपोर्ट की जो ख़ास फाइंडिंग्स हैं, जो मुख्तसर खुलासा इसका निकलता है, नंबर 1, अरशद शरीफ जो हैं वो दर्ज मुकदमात के बायस पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। कोई तकरीबन दर्जन से ज़ायद उन पे मुकदमात थे। नंबर 2, कभी इम्कान है कि अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी 20 दिन का वीज़ा मुद्दत बाकी थी उनकी। तीसरा, फायरिंग में मुलव्वस केनिया पुलिस के अहलकार और उनका ट्रेनिंग कैंप माली लालच या दूसरे दबाव में अरशद शरीफ के कत्ल के लिए इस्तेमाल हुआ। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। वही नाम मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, मुल्ज़म वकार जो कि अरशद के साथ ड्राइवर था, कीनिया की कौमी व दीगर बैनुल-अक़वामी खुफिया एजेंसियों से राब्ते में है। उसका सबूत यह है कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस जो कि कीनिया की है उसके हवाले किया और कीनिया पुलिस के हवाले नहीं किया। फिर ड्राइवर खुर्रम, अच्छा, मुल्ज़म वकार वो है कि जो कि मेज़बान था एक्चुअली, और जो अरशद के साथ नहीं था बल्कि ये ड्राइवर खुर्रम का भाई था। तो ड्राइवर खुर्रम के बयान में तज़ाद है, क्योंकि अरशद की कमर में गोली दाखिल होकर सीने के दाएं से बाहर निकली, जबकि सीट में गोली का निशान नहीं। तो इसका जो आसान तरीन जिस जगह क्या हो रहा है, अंदर से भी गोली चली। हाँ, वो ये भी अब इशारा इस तरफ भी किया जा रहा है कि जिस जगह पे कमर में गोली का निशान है और गोली की एंट्री पॉइंट है, उसी हिसाब से सीट के ऊपर किसी किस्म का सुराख नहीं है। अब बहरहाल इसकी क्या वजह है, ये तो हमारी फाइंडिंग है, जो फैक्ट फाइंडिंग की। और वैसे भी इस गोली की मुमकिना सिमत, फायर करने वाले पुलिस अफसरों की पोजीशन जो वो बता रहे हैं कि हम ऐसे खड़े थे और हमने यहाँ से फायरिंग की, वो जो गोली की सिमत है जैसे लगी है वो उसके मुताबिक नहीं है, जैसा कि केनिया पुलिस ट्रैजेक्टरी कहते हैं, वो जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। और फिर शनाख्त की गलती वाला कीनिया पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो तज़ादात से भरपूर है और नाकाबिले यकीन। फिर ये भी कहा कि कीनिया में जो अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम हुआ उसमें उंगलियों के जो नाखून थे वो जो उतारे गए थे, केनिया पुलिस के डॉक्टरों के मुताबिक, पोस्टमार्टम के मुताबिक, वो नाखून जो है वो नमूने के लिए उतारे गए थे, सैंपल के लिए। मगर केनिया की पुलिस ने ये नहीं बताया कि कितने नाखून उतारे गए थे, क्योंकि जो अरशद के नाखून हैं वो मेरे ख्याल में उसकी 4 उंगलियों के नाखून उतारे गए थे। तो ये नहीं बताया कितने हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं, बहरहाल ये कहना कि अरशद पे तशद्दुद हुआ है उनके कत्ल से पहले, ये बात जो है अभी हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते। ये फैक्ट फाइंडिंग। और आखिर में ये फिर कि अरशद शरीफ के कत्ल में कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में कुछ किरदार मुलव्वस हैं, और आखिर में कि बाकायदा मनसूबा बंदी से कत्ल किया गया है अरशद शरीफ को, जिसका सिरा 1 से ज़ायद ममालिक में जाता है, और ये गलत शनाख्त का मामला नहीं है। तो ये कीनिया पुलिस ने जो सबसे पहले वर्जन दिया था वो बहुत तहकीक के बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये आगाह किया या इस रिपोर्ट में है कि कीनिया की हुकूमत ने उस तरह का ताउन नहीं किया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे? बिल्कुल, और ये वो कह रहे हैं कि उनसे फ़ोन रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं और अभी तक कोई जवाब उनको नहीं मिला। ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया है। मगर अभी भी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उस ऑर्डर के मुताबिक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज जो लिखवाया है उसमें ये कहा गया है फ़ॉरेन ऑफिस से कि वो जितने भी फ़ॉरेन ऑफिस के जो हुकाम हैं वो तमाम ऐसे इक़दामात उठाएं कि जिससे दूसरे ममालिक
की मदद लेकर फैसिलिटेशन हासिल की जा सके, यानी कीनिया के हकाम पे भी दबाव डाला जा सके। अल्लाह तुम्हारा भला करे। आप ये बात आपको पता है, मैं पहले रोज से जिस दिन उस बदनसीब की खबर आई, मैंने तुम्हें कहा यार एक तो एमएलए नहीं है, उसके बाद मैंने तुम्हें कहा यार हमारा एज पाकिस्तान कीनिया पे लीवरेज क्या है, और जब तक किसी ना किसी सूरत हम बैनुल अक़वामी इदारों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसका सुराग लगाना मुमकिन नहीं होगा। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो JIT बनेगी उसमें ऐसे माहिरीन शामिल हों जो ये जानते हों कि बाहर के ममालिक से कोई एविडेंस अगर कलेक्ट करना है तो कैसे करना है, उनके कवानीन क्या हैं। इस तरह की महारत वाले लोग भी JIT में शामिल होने चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो भी, उसके काम में मुकम्मल तावन किया जाना चाहिए। और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा कि नई जो हम स्पेशल JIT बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि कल तक इस स्पेशल JIT के तमाम नाम जो हैं वो अदालत में जमा कराएं। और फिर साथ ही ये ऑर्डर भी किया है कि जो भी स्पेशल JIT में लोग शामिल होंगे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो बहादुर लोग हों, वो बासलाहियत लोग हों, वो किसी दबाव में ना आएँ, और ना तो वो उनका करीबी कोई ताल्लुक़ हो विक्टिम के फैमिली के साथ, और ना ही उनका कोई करीबी ताल्लुकात उन इदारों या अफराद से हो कि जिन पे इल्ज़ाम है कि अरशद शरीफ के कत्ल में वो मुलव्वस हो सकते हैं। तो फिर ये जो आज का हुक्म है, आप कल देखें, कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट इसको, कल तो मेरा ख्याल है वो इसी बात पे फोकस करेंगे ना कि वो जो खुसूसी JIT है जी, हाँ, क्या वो उनके अरकान से मुतमईन हैं या नहीं। हुकूमत की मेरा ख्याल है कल उनका ज्यादा फोकस होगा, इस बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं तुमसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि एक बात पर तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मेरे और आप जैसे लोग हों, हत्ता के उनकी वालिदा भी हो, कि जिनके यहाँ वो ठहरे हुए थे खुर्रम और वकार वगैरह, उनका किरदार जो है वो इसमें काफी मशकूक नजर। बेशक, बिल्कुल यही बात। अब जब तक उन तक रसाई नहीं हासिल होगी, अरशद के उस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल जो iPad था या फोन था, जब तक उस तक रसाई नहीं होगी तो ये मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि हमें, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि इंटरनेशनल मुआवनत दरकार हो। मगर जावेद साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम थोड़ा सा इस पे मजीद जो कुछ अहम बातें हैं उस पर बात करेंगे।